मार्क्स तक पहुंचाएंगे। कबड्डी खेलना है कबड्डी खेलो, लंबी खेलना लंबी, खो जो खेलना है खेलो तो खेलो। एक सभी हम अपनाएंगे, जनमानस तक पहुंचाएंगे, ये बताना फैलाएंगे, ये हमारे गोल है। अभी युवाओं के बीच में काम करने वाला संगठन है, तो जरा ये भी थोड़ा ऐसे है कि सुनने के बाद अभी केवल करतल ध्वनि है। अभी प्रमुख कार्यक्रम जो है हमारा और अर्जुन पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। आप यहाँ पर पूनम चाची पहले जाके बैठी है, उनके माता का सम्मान माननीय सरकार ने करें। ये श्रीमती गौरी देवी जिम्नास्टिक की विधा में महारत रखने वाली विश्व की 5 जिम्नास्ट में से एक दीपा कर्माकर भारत की प्रसिद्ध कलात्मक महिला जिम्नास्ट सफल जिम्नास्ट होने का गौरव प्राप्त किया। विश्व कप एवं एशियाई चैंपियनशिप में भी दीपा ने स्वर्ण पदक जीता। दीपा की इस सफलता में उनकी माता श्रीमती गौरी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौरी देवी ने दीपा को खेलों में आग्रह पूर्वक प्रवेश कराया। बचपन में देसी माध्यम की शिक्षा प्राप्त हो दीपा को बचपन में खेलों से दूर रखता था, परंतु दीपा को उनके माता पिता ने अंग्रेजी माध्यम से हटाकर बंगाली माध्यम में प्रवेश देकर उनके खेलों का मार्ग प्रशस्त किया। गौरी देवी जी की प्रेरणा से ही दीपा को एक सफल खिलाड़ी के रूप में अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और खेल रत्न जैसे पुरस्कार तक पहुंचाया। श्रीमती गौरी देवी के प्रयत्नों को सादर वंदन। श्रीमती सरोज देवी भारत के एथलीट जगत के स्वर्णिम श्री नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में प्रथम बार में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर लहराया और एक नया इतिहास रच दिया। मात्र 13 वर्ष की आयु में नीरज ने खेलना प्रारंभ कर दिया था। नीरज के बचपन से ही उनकी मां उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थी। दूध दही से प्रचुर मात्रा का सेवन मां के आग्रह के कारण नीरज को करना होता था। आपकी माताजी श्रीमती सरोज देवी ने कृषि और पशुपालन जैसे पारंपरिक खेती किसानी के कार्य को करते हुए भी श्री नीरज चोपड़ा को एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। आपने पुत्र को न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया, अपितु उसमें उत्तम संस्कारों और देशभक्ति की भावना का बीजारोपण कर भारतीय सेना में भी सहर्षता से भेजा। नीरज जी को अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न जैसे पुरस्कार श्रीमती सरोज देवी के त्याग और परिश्रम का ही परिणाम है। अत्यंत कठिन परिश्रम एवं त्याग की मूर्ति को सादर अभिवादन। श्रीमती उषा कुमारी, श्रीमती उषा कुमारी विश्व में सर्वश्रेष्ठ चुने गए गोलकीपर में से एक भारतीय हॉकी टीम के श्रीमान परडू रविंद्रनाथ भारतीय सीनियर हॉकी टीम में चुने गए
एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2020 और 2024 के ओलंपिक में भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाने वाले श्री पी.आर. श्रीजेश की माता श्रीमती पूजा कुमारी ने घर के कृषि जैसे कठिन कार्य को करते हुए भी अपने बेटे को खेलों की ओर प्रेरित किया, साथ ही उसका सभी प्रकार से सहयोग किया। एक सामान्य ग्राम की असामान्य प्रतिभा की धनी श्रीमती पूजा कुमारी जी परिवार के संगोपन में कभी कमी नहीं आएगी। श्रीजेश की उपलब्धि वास्तव में मां के त्याग और तपस्या का भी प्रतिफल है। श्रीजेश को मिले अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न मां के तपस्या और परिश्रम की कहानी ही है। आपको सादर प्रणाम। लवलीना बोल हैं, एक कुशल निडर और अपने खेल के प्रति समर्पित, बचपन से ही खेलों में अत्यधिक रुचि रखने वाली, विश्व चैंपियन और ओलंपिक की पदक विजेता मुक्केबाज है। भारत के ईशान प्रांत असम के गोलाघाट जिले से प्रारंभ हुई लवलीना की मुक्केबाजी यात्रा अभी भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आपकी इस मुक्केबाजी की प्रेरणा है आपकी मां श्रीमती ममोली देवी। अत्यंत सामान्य परिस्थितियों में रहकर भी आपने अपनी 3 बेटियों को मार्शल आर्ट जैसे खेलों में अग्रसर किया। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी लवलीना ने खेल के प्रति जुनून और संघर्ष वृत्ति पैदा की। आपने उसे धार्मिक संस्कार की सहजता से दिए। आइए सुनते हैं लवलीना मातृशक्ति के संबंध में क्या कहती हैं। चीज याद रहते हैं और मैं अपनी रेगुलर लाइफ में भी उस चीज को लेके चलती हूँ। बचपन में ही मम्मी ने सिखाया था कि कभी खुद को छोटा नहीं समझना, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी से डरना नहीं, चाहे लाइफ में कितना भी डिफिकल्टीज आए तब के खड़े रहना है और बस मतलब प्रॉब्लम को हरा देना। तो वो चीज मुझे मैं अपनी जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं खेलती हूँ, हर वक्त याद रखती हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कुछ भी हम बोलते हैं ना कि बचपन की हर बात हमें जो सीखते हैं हम वही हम आगे लेके जाते हैं और उसी से हम चलते रहते हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसी जो बातें हैं मम्मी के जो अभी भी है और मुझे लगता है मैं पूरी लाइफ उसको लेके चलूंगी। अवनी लेकरा भारत की प्रसिद्ध पैराशूटर मनोबल को टूटने नहीं दिया। पिताजी अवनी को सतत प्रेरित करती रही और काम करती रही। अपनी स्वयं की नौकरी तथा अवनी की सेवा को संभालते हुए उसका मनोबल सदैव बढ़ाया। आपने ही अवनी के लिए हिमालय के समान अड़े रहकर सतत प्रोत्साहन एवं हिम्मत देती रही। स्वयं के परिश्रम और समर्पण के कारण ही आप अपनी पुत्री को एक सफल शूटर बनाने और देश का गौरव बढ़ाने में सहायक रहे। श्री विवेक सागर प्रसाद की माता जी विवेक सागर प्रसाद विनम्र, सहज, सरल स्वभाव, सदैव प्रसन्न चित्त अनुशासित खिलाड़ी हैं। हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए उन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित किया है। अपने इसी समर्पण के दम पर अपने खेल का लोहा मनवाते हुए राष्ट्रीय टीम में चयनित हुए। वह दोनों ओलंपिक टोक्यो 2020 तथा पेरिस 2024 में कांस्य पदक वाली टीम जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। श्री विवेक सागर जी की यात्रा और निरंतर जारी है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में आदरणीय विवेक जी ने बड़ी सफलता अर्जित की। आपकी भी श्रीमती कमला देवी एक सामान्य परिवार से है तथा 2 बेटियों को पैदा की है। आप हार्दिक भाव और शांत चित्त से अपने कार्य करके देते हुए अपने परिवार की जुड़ी हैं।